हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। तो जियोग्राफी सीरीज का अगला अध्याय। जियोग्राफी सीरीज को स्पेशली पीजीटी जीआईसी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। कम से कम 2000 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो लगभग आपके सभी सिलेबस को क्या करेगा, सम्मिलित कर देगा। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कहा। किस विद्वान ने भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कहा? आर्थर होम्स ने, स्टालर ने, ट्रेवार्था ने या बैगनर ने? तो किसने कहा? आर्थर होम्स ने ये कथन कहा था। अगला, भू आकृतिक विश्लेषण में सर्वप्रथम गणितीय अध्ययन किया गया किसके द्वारा? भू आकृतिक विश्लेषण में गणितीय भूगोल का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया किसके द्वारा? स्टालर के द्वारा। क्या? स्टालर के द्वारा सबसे पहले गणितीय अध्ययन भू आकृति में स्पेशली रूप से किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? निम्न में किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अगर इसमें ऑप्शन 4 होते और हिकाइटियस ना होता, क्या हिकाइटियस ना होते और उसकी जगह पर कौन होता? इराथोस्थनीज होते। क्या इराथोस्थनीज होते तो इराथोस्थनीज को लगाया जाता। ठीक है, इराथोस्थनीज को लगाया जाता। लेकिन अगर इराथोस्थनीज नहीं है तो आपका ऑप्शन किसका होगा? हिकाइटियस का होगा। क्या? हिकाइटियस का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किताब अल अस्काल निम्न में से किसकी पुस्तक है? रहमूर मुजी की है, अल मसूदी की है, अल बख्शी की है, क्या इब्ने खुर्दाद बेह की है? किसकी है? अल बल्खी। क्या? अल बल्खी की पुस्तक है किताब अल अस्काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सबसे पहले सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत की? कौन विद्वान है जिन्होंने सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी? स्ट्राइबो है, गैलीलियो है, केपलर है या कोपरनिकस? कौन है? कोपरनिकस सबसे पहले सौर मंडल के बारे में जानकारी दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय है? क्या भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय है? तो इसमें हिकाइटियस भी हैं, पार्कस भी हैं, इराथोस्थनीज भी हैं और हेरोडोटस है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इराथोस्थनीज को होगा। क्या? इराथोस्थनीज को होगा। अगला, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन है? क्या? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन है? कोपरनिकस, टॉलमी, गैलीलियो या इराथोस्थनीज? तो कौन है? इराथोस्थनीज पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी और लगभग सही ही था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला विद्वान। क्या? पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला विद्वान कौन है? अरस्तु है, केपलर है, कोपरनिकस है या पाइथागोरस है? कौन है? तो आपको पाइथागोरस लगाना होगा। क्या? पाइथागोरस को लगाना होगा जो पृथ्वी को क्या बताया? गोल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसमें 4 ऑप्शन है। कौन? वास्को डी गामा, मैगलन, क्या वास्को डी गामा, मैगलन, मार्को पोलो और कोलंबस। क्या? कोलंबस। तो कौन है? मार्को पोलो प्रथम विद्वान है जिसने भूमध्य सागर से क्या किया? प्रशांत महासागर तक यात्रा की। ठीक है। अगला, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक कौन था? क्या? कौन था? तो इसमें क्या होगा? अरस्तु है, हिप्पार्कस है, पोसिडोनियस है और एक ऑप्शन और होना चाहिए। उसमें क्या होता? इराथोस्थनीज। क्या? इराथोस्थनीज। तो इराथोस्थनीज क्या था? प्रथम विद्वान था जिसने क्या किया था? विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने विश्व के साथ, ये क्या है? साथ
सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यजनक चीजों का वर्गीकरण किया? जैसे 7 अजूबे, क्या 7 अजूबे जो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो सर्वप्रथम किसने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था कि विश्व में 7 अजूबे हैं? ठीक है, तो किसने किया था? एंटीपेटर ने। क्या एंटीपेटर ने सर्वप्रथम 7 आश्चर्यजनक चीजों को क्या वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अवतरण सिद्धांत क्या डार्विन का है? अवतरण सिद्धांत डार्विन का है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रवाल से। हिमनदीय नियंत्रण ये भी प्रवाल से संबंधित है और डाली से है। और विलियन सिद्धांत, क्या विलियन सिद्धांत ये भी क्या है? ये होम्स से क्या नहीं है? क्या होम्स से नहीं है। स्थिर स्थल सिद्धांत ये गार्डनर मरे से आए। तो इसमें आपका ड ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अगला क्वेश्चन, कथन कारण है। पहला कथन, यूनान तथा रोमन के काल को भूगोल का चिरसम्मत काल कहा जाता है। यूनान तथा रोमन के काल को क्या बोला जाता है? चिरसम्मत काल कहा जाता है। ठीक है, अगला, उस काल में भूगोल की शाखाओं का विकास हुआ। तो इसमें क्या होगा? आ और बा दोनों सही होगा। क्या आ और बा दोनों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हॉड्सन, क्या कथन और कारण के रूप में है। हॉड्सन 20वीं सदी के महान भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। क्या 20वीं सदी के महान भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभिनव भूगोल की स्थापना की। क्या अभिनव भूगोल की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? कथन और कारण दोनों क्या होगा? सही होगा। नहीं, अभिनव भूगोल की व्याख्या की नहीं, अभिनव भूगोल की व्याख्या उन्होंने नहीं की। ठीक है, तो प्रथम होगा हॉड्सन महान भूगोलवेत्ता थे, लेकिन दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं कथन और कारण। रिटर तथा हम्बोल्ट का काल चिरसम्मत काल माना जाता है। सही है, दोनों ने भूगोल को वर्तमान रूप दिया, ये भी सही है, यानी कथन कारण में दोनों सही है और दूसरा सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिंपल, क्या सिंपल इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एनवायरनमेंट। ठीक है, और दूसरा ये सबों में न्यू वर्ड। तीसरा कार्ल रिटर, क्या रिटर आर्डकुंडे। और अगला है हटिंगटन डिवाइडिंग वर्ड। तो इसमें हटिंगटन डिवाइडिंग वर्ड क्या है? सुमेलित नहीं है और सभी क्या है? सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, अंधकार युग में विश्व के मानचित्र पर, क्या अंधकार युग में विश्व के मानचित्र पर क्या क्या दर्शाया रहता था? क्या क्या दर्शाया रहता था, इसको बताना। पृथ्वी को तस्वीर की तरह दिखाया गया था पृथ्वी को तस्वीर की तरह। जेरूसलम को विश्व के केंद्र में दिखाया गया था, ये भी है, जेरूसलम को विश्व के केंद्र में दिखाया गया था। मानचित्र में टी तथा ओ के रूप को दर्शाया गया था, मानचित्र ऐसा बनाया गया था जिसमें बीच में टी और चारों तरफ एक ओ गोला था दर्शाया गया था। यानी कि ये तीनों क्या है? कथन सही। क्या तीनों कथन सही है? अगर ऑप्शन डी इसमें कर दिया जाए तो सभी कथन लिख दिया जाए, सभी कथन सही है, तो ये सभी कथन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूगोल को स्वतंत्र विज्ञान की तरह विकास, भूगोल का स्वतंत्र विज्ञान की तरह विकास होने लगा। क्या भूगोल का स्वतंत्र विज्ञान की तरह विकास होने लगा। तो कब होने लगा? 18वीं शताब्दी। क्या मध्य 18वीं शताब्दी में भूगोल का स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकास होने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंधकार युग में किसका प्रभाव रहा? तो अंधकार युग चल रहा था जियोग्राफी के संदर्भ में, तो किसका प्रभाव रहा? धर्म का प्रभाव रहा, या अमीरों का प्रभाव रहा, या विद्वानों का प्रभाव रहा, या शासकों का? तो अंधकार युग में क्या था? धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव था, यानी बाइबल में जो लिखा है वो काट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अंधकार युग में माना जाता था, अब नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में 17वीं सदी से और 20वीं सदी के प्रारंभ तक
जिस देश में निरंतर व्यवस्थित भूगोल का विकास हुआ उसका नाम क्या है? तो व्यवस्थित वर्तमान में जो भूगोल है उसका विकास कहाँ हुआ? उसका विकास जर्मनी में। क्या? जर्मनी में। हमबोल्ट और रिचर्ड रटजल ऐसे विद्वान थे जिन्होंने क्या वर्तमान भूगोल को स्वरूप दिया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्य युग के दो महान भूगोलवेत्ता कौन थे? दो महान भूगोलवेत्ता कौन थे? तो इसमें रटजल और रिटर दो महान भूगोलवेत्ता थे। अगला क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्या? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? एर्थोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, छठी शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या छठी शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थेल्स ने, अरस्तु ने, होमर ने या गिलबर्ट? तो किसने किया? गिलबर्ट ने छठी शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किससे संबंधित है? अपर्दन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है? सुमेलित नहीं है। क्या देखना है? सुमेलित नहीं है। तो क्रिटेशियस क्या है? क्रिटेशियस मेसोजोइक। क्रिटेशियस क्या है? मेसोजोइक है। पार्मियन मेसोजोइक, टर्सरी कैनोजोइक और द कैम्ब्रियन क्या? द कैम्ब्रियन कैनोजोइक। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे द जो है क्या सुमेलित नहीं है और सभी क्या है? सुमेलित है। और सभी क्या है? सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला, पावेल ने निम्न संकल्पना दी। क्या? पावेल एक विद्वान थे। क्या? मेजर पावेल एक विद्वान थे। उन्होंने कौन सी संकल्पना दी? समाना अपर्दन की संकल्पना दी। यस, सरिता अपर्दन का आधार तल बताया। क्या? आधार तल ये होगा। क्या? आधार तल। ठीक है, परिहिमानी चक्र दिया या पेनिफ्लेशन चक्र दिया। तो पावेल ने क्या बताया? पावेल ने आधार तल बताया। क्या? सरिता का आधार तल बताया। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी सरिता अगर बह रही है तो उसका आधार तल यानी वो अपर्दन कितना कर सकती है? अधिक से अधिक अपर्दन समुद्र तल के बराबर ही कर सकती है। ठीक है, किसने बताया? पावेल ने। अगला क्वेश्चन, एक रूपतावाद के प्रतिपादक थे। क्या? एक रूपतावाद के प्रतिपादक थे। डेविस थे या फ्रीमैन थे या जेम्स हटन थे या कार्ल सावर थे? तो कौन था एकरूपतावाद का? एकरूपतावाद के प्रतिपादक जेम्स हटन थे। एकरूपतावाद मतलब एकरूपतावाद में बताया गया ये कि जो भी इस समय प्रक्रिया हो रही है, चाहे अपर्दन हो, चाहे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे अक्षय हो, कोई भी प्रक्रिया जो भी हो रहा है वो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से वो प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है। क्या? गति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कभी अपर्दन बहुत तेज से हो रहा है, कभी बहुत स्लो हो रहा है। जैसे सारी नदियां अगर क्या हो जाए, बर्फ बन जाए, तो अपर्दन क्या बहुत धीमा होने लगेगा। लेकिन अगर जल है तो अपर्दन तेज रहेगा। यानी कि एकरूपतावाद में ये बताया गया कि सभी प्रक्रियाएं जो पृथ्वी पर हो रही हैं, ठीक है, भौगोलिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, भौगोलिक अपर्दन से संबंधित या पर्वत निर्माण से संबंधित, वो हर समय काल में होती रही हैं, किंतु क्या उनमें गति का या बल का कमी आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूगोल में मॉडल की संकल्पना किसने दी? ईसा बोमेन ने, हाइगेट ने या हॉर्सन ने या कॉक्स ने? तो किसने दी भूगोल में मॉडल की संकल्पना? हाइगेट ने दी। क्या? पीटर हाइगेट ने भूगोल में मॉडल की संकल्पना दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है। क्या? क्या बताना है? सुमेलित नहीं है। अपर्दन चक्र की संकल्पना, अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने दी है? डेविस ने दी है। सकेंद्रीय वृत्त की संकल्पना किससे संबंधित है? ये नगर निर्माण से संबंधित है। नगर कैसे विकास हो रहा है तो बर्गेस ने दिया है। और पायनियर सेटलमेंट भी किसने दिया है? ईसा बोमेन ने दिया है। तो हृदय स्थल सिद्धांत क्या? ये गलत है, क्योंकि हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया है? मैकेंडल ने दिया। क्या? मैकेंडल ने दिया। ठीक है, अगला, भूगोल की जर्मन विचारधारा नहीं है। क्या? भूगोल का जर्मन विचारधारा नहीं है। अगर हम देखेंगे भूगोल की अधिकांश जो विचारधारा है आधुनिक संदर्भ में वो सभी जर्मनी में विकास हुआ है।
हम्बोल्ट, रिटर और रज्जल, ये त्रिमूर्ति थे। इन्हीं त्रिमूर्ति ने क्या भूगोल के वर्तमान स्वरूप को दिया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विचारधारा या विचार कहाँ का नहीं है, जर्मन का नहीं है। तो अपरदन चक्र, वातावरणवाद, लैंडस्केप और स्थापना का सिद्धांत। तो इसमें देखेंगे अपरदन चक्र जो है वो कहाँ विकसित हुआ है, वो अमेरिका में विकसित हुआ है। वो कहाँ विकसित हुआ है, अमेरिका में विकसित हुआ है। और सभी जितने भी विचार हैं, वातावरणवाद, लैंडस्केप और स्थापना का सिद्धांत कहाँ विकसित हुआ है, जर्मनी। लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि जो स्थल खंड है उनका अध्ययन करना। लैंडस्केप क्या, प्रादेशिक अध्ययन करना या स्थल का अध्ययन करना। जर्मनी में उसको लैंडस्केप, जैसे लैंडस्केप के एवज में लैंडस्केप का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन चिरसम्मत काल का नहीं है? क्या, कौन चिरसम्मत काल का नहीं है? कौन चिरसम्मत काल का नहीं है, यानी कि जो समय दिया गया है उसमें आपको बताना है कि कौन सा चिरसम्मत काल रहा है, ठीक है, और कौन सा चिरसम्मत काल रहा है। ये नहीं, यहाँ पर गलत है, कौन सा चिरसम्मत काल रहा है। तो आप देखेंगे क्या चिरसम्मत काल को, तो 1000 से 1700 आपको लगाना होगा। क्या, 1000 से 1700 चिरसम्मत काल आपको लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि और आप देखेंगे तो वो बिल्कुल क्या सही नहीं थे, क्योंकि ज्योग्राफी में 2 बार चिरसम्मत काल आया है। क्या, 2 बार चिरसम्मत काल आया है। एक चिरसम्मत काल आया है बीसी, क्या, एक बीसी में आया है 600 बीसी से 300 एडी तक, और एक चिरसम्मत काल है जिसको क्या 1859 तक माना जाता है। 1859 तक माना जाता है, जब कॉल रिटर और हम्बोल्ट थे, तो 1000 से लगभग 1800 तक माना जाता है, ठीक है। तो 1000 से 1700 है, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। अगला फिर पूछा भूगोल का चिरसम्मत काल। क्या, भूगोल का चिरसम्मत काल। अब भूगोल में मैंने बताया कि 2 चिरसम्मत काल आए हैं। एक चिरसम्मत काल 600 बीसी से 300 एडी तक। क्या, ये 300 एडी है। क्या, ये 300 एडी तक है, ठीक है। और दूसरा चिरसम्मत काल आप जो 1859 का दौर है उसको मानते हैं, तो ये हो गया प्राचीन चिरसम्मत काल। इसको रोमन या यूनानी चिरसम्मत काल भी कह सकते हैं। और उसके बाद 1000 से 1200 से 1859 तक, जब तक हम्बोल्ट और रिटर रहते हैं, उसको माना जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 600 बीसी से 300 एडी होगा। प्रथम चिरसम्मत काल किससे संबंधित है, यूनानी और रोमन से संबंधित है। द्वितीय चिरसम्मत काल किससे संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूगोल को भूतल का अध्ययन बताया। क्या, भूगोल को भूतल का अध्ययन किसने बताया? कांट ने बताया, टॉलमी ने बताया, हम्बोल्ट ने बताया या रिटर ने? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, सबसे पहले किसने बताया था? कांट ने सबसे पहले बताया कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, भूगोल क्षेत्र वर्णी का विज्ञान है। किसने बताया, कहा कि भूगोल क्षेत्र वर्णी का विज्ञान है, यानी भूगोल स्पेशली किसी क्षेत्र में क्या विशेषता है, क्या भौतिक विशेषता है, क्या भौगोलिक विशेषता है, ठीक है, उसको बताता है पृथ्वी के संदर्भ में। तो किसने कहा था भूगोल क्षेत्र वर्णी का अध्ययन है? बेटनर, क्या, हेटनर ने, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? क्या, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? रिटर की है, हम्बोल्ट की है, कांट की है या हॉर्सन की है? तो किसकी है? हॉर्सन की ये पुस्तक है। किसकी है? हॉर्सन की पुस्तक है। अगला, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? अटल बिहारी की है, कि वीवी मेनन की है, कि के एम मुंशी की है, कि पनिक्कर की है? तो के एम पनिक्कर इसके क्या है? लेखक है, ठीक है। अगला, किस भौगोलिक चिंतन से रिचर्ड पीट जुड़े हुए थे? क्या, रिचर्ड पीट किस भौगोलिक चिंतन से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो आप लोग पूछ करके बताइए किस भौगोलिक चिंतन से रिचर्ड पीट जुड़े हुए थे? क्षेत्रीय विभेदीकरण से, या आचरण भूगोल से, या क्रांतिकारी भूगोल से, या मानववादी भूगोल से? तो किससे जुड़े हुए थे? तो रिचर्ड पीट किससे जुड़े हुए थे? क्रांतिकारी भूगोल से जुड़े हुए थे, ठीक। अब आपको सही काल का निर्धारण करना है। क्या, सही काल का निर्धारण करना है। अब ये विद्वान है। क्या, ये विद्वान है। सावर हो गए, हटिंगटन हो गए,
ईशा वुमेन हो गए और शम्पुल हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, शम्पुल सबसे पहले, क्या शम्पुल का काल सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पर आपको हंटिंगटन मिलेंगे। क्या, दूसरे नंबर पर आपको हंटिंगटन मिलेंगे। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद ईशा वुमेन आते हैं, और सबसे लास्ट में कार्ल सौर आते हैं। यानी कि आपको पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि कब कब इनका जन्म और मृत्यु हुआ है, जिससे आपको क्वेश्चन पता चले कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले किसने विभाजित किया। क्या, विश्व को या विश्व में आप कह सकते हैं सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजन की परंपरा किसने दी, डले स्टाम्प ने दी, ब्लाउस ने, या हर्बर्सन ने, या हिटलर ने। तो आप देखेंगे सबसे पहले किसने प्राकृतिक प्रदेश को विभाजित किया था, हर्बर्सन ने सबसे पहले, ये इंग्लैंड के विद्वान थे, इन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सस्य संयोजन प्रदेश की संकल्पना किसने दी। क्या, सस्य संयोजन की, अभी हमने देखा प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना हर्सन ने दी। अब क्या पूछ रहे हैं कि सस्य संयोजन की संकल्पना किसने दी। अब सस्य संयोजन होता क्या है, इसको समझ लीजिए। अब कोई ऐसा प्रदेश है जहां पर कुछ विशेष प्रकार की फसलों का क्या रहता है, कुछ विशेष प्रकार के फसलों का क्या रहता है, संकेंद्रण रहता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो फसल नहीं पाई जाएगी। तो उन फसलों को क्या करेंगे, हम आधार बना के प्रदेशीकरण करेंगे, तो उसे ही सस्य संयोजन प्रदेशीकरण करते हैं। तो इसको जे स्पेंसर ने सबसे पहले किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूगोल क्षेत्रीय अंतक्रिया का अध्ययन है। क्या, भूगोल क्षेत्रीय अंतक्रिया का अध्ययन है। अब ये कथन किसका है, क्या ये कथन किसका है, हंटिंगटन, ये गलत हो गया, हंटिंगटन हो गए, ठीक है, डेविस हो गए, उलमैन हो गए और शम्पुल हो गए। यानी किसने कहा है कि ये भूगोल क्षेत्रीय अंतक्रिया का, तो आपको क्या कौन सा आंसर होगा इसमें, उलमैन जो है उन्होंने कहा था भूगोल क्षेत्रीय अंतक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के अर्थ, क्या प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना प्रतिपादित की गई। क्या, प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना स्थापित की क्या बोलते हैं, संकल्पना प्रतिपादित की। अब कहाँ ये प्रतिपादित की गई, क्या कहाँ ये प्रतिपादित की गई, अब इसको आपको बताना है। ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा प्रतिपादित की गई, या फ्रांस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रतिपादित की गई, या अमेरिका द्वारा, या ब्रिटिश द्वारा। तो आप देखेंगे प्रदेश के अर्थ की सर्वप्रथम जो भूदृश्य की संकल्पना कहाँ स्थापित की हुई, जर्मनी, क्या जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चावाच एवं जलवायु के मध्य संबंध स्थापित किया। क्या, उच्चावाच और जलवायु के संबंध में, क्या जलवायु के मध्य संबंध स्थापित किया। सबसे पहले ये संबंध किसने स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया, हम्बोल्ट ने सबसे पहले उच्चावाच और जलवायु के मध्य संबंध स्थापित किया। उच्चावाच जलवायु से क्या संबंध है, जैसे अगर कोई उच्चावाच है जो बहुत क्या है, नीचा है, तो वहां पर तापमान ज्यादा रहेगा। अगर कोई उच्चावाच बहुत ऊंचा है, जैसे पर्वत है, तो पर्वत ऊंचा होने के कारण क्या हो जाता है, तापमान वहां पर कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अब विषुवत रेखा पर अगर कोई पर्वत है, तो अगर वो उसकी ऊंचाई 5000 ना 5000 या 6000 मीटर है, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे क्या बर्फ वहां पर भी जमी रहेगी, यानी कि सूर्य वहां हर समय चमकता है, फिर भी वहां पर क्या बर्फ जमी है हुई है। तो इसी को क्या संबंध, इन दोनों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किसने किया, सबसे पहले हम्बोल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, इराथोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना करते समय किसका प्रयोग किया था, नाविकों के यात्रा के द्वारा जो उनको सूचना मिली उसका, या होमर के ग्रंथ द्वारा, या दार्शनिकों द्वारा जो विचार दिया गया था, या रेखा चित्र द्वारा। तो उन्होंने क्या किया था, रेखा चित्र द्वारा, यानी कि पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। चलो अगला क्वेश्चन, चीन के उच्चावच का विशद वर्णन किया, चीन के उच्चावच का विशद वर्णन किया या विशेष अध्ययन किसने किया। क्या, चीन के उच्चावच का सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया, तो अरिस्टोफान ने क्या चीन का अध्ययन किया था। ठीक है, चीन का भूगोल भी इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक प्रतिरूपों का क्या किया, विश्लेषण किया। क्या विशद विश्लेषण किसने किया, ये क्या है, प्रतिरूप है, ये क्या है, प्रतिरूप है। भारत के सांस्कृतिक प्रतिरूपों का विशद विश्लेषण किसने किया, ए.के. दत्त ने किया, डेविस ने किया, या एन बोश ने किया, या पी करन ने किया। तो किसने किया, ए.के. दत्त ने भारत के सांस्कृतिक
प्रतीकों का वर्णन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में किसने भू शांति क्या निम्न में किसने भू शांति शब्द का प्रयोग किया? हैगर्ट ने किया, स्टॉम्प ने किया, या उलमैन ने किया, या टेलर ने किया? तो भू शांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टेलर ने किया। क्या? टेलर ने किया। अगला, विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत क्या विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत किसका है? ये एग्जाम में पूछा गया है बार बार। ठीक है, तो किसका है? ब्लास का है, विडाल्डी ब्लास का है। ठीक है, विडाल्डी ब्लास का है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है क्या? सुमेलित नहीं है। हेटनर प्रत्यक्षवाद, मैकिंडर हृदय स्थल, हर्बर्सन प्राकृतिक प्रतीक, सावर अनुक्रमिक अधिपत्य। तो आप देखेंगे जो प्रत्यक्षवाद है वो हेटनर ने नहीं, किसने किया था? अगस्त काम्टे ने किया था, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुमेलित करें, क्या करना है? अब आपको क्या करना है? सुमेलित करें। तो मैकिंडर कहाँ का है, दिवांजिया कहाँ का है, कांट कहाँ के हैं, या त्रिवार्था कहाँ के? ये आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। अब मैकिंडर देखेंगे कि मैकिंडर कहाँ, तो मैकिंडर कहाँ के हैं? मैकिंडर है यूके के। ठीक है, कांट कहाँ के हैं? कांट है जर्मनी के। त्रिवार्था कहाँ के हैं? त्रिवार्था है अमेरिका की। तो दिवांजिया कहाँ बचे? दिवांजिया फ्रांस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रदेश की मौलिक विशेषता नहीं है क्या? प्रदेश की मौलिक विशेषता नहीं है क्या? विस्तृत क्षेत्रीय स्वरूप, प्रदेश अगर है तो उसका क्षेत्रीय स्वरूप होगा ही। समरूपता, नोडल प्रदेश का विभाजन करने के लिए हम किसी ऐसे तत्व को लेते हैं जो समरूप हो, जिससे हम प्रदेश को विभाजन कर सकें। और स्वरूपगत समरूपता ये भी हो सकता है कि वो स्वरूपगत समरूपता हो, यानी कि केवल पर्वतीय प्रदेश हो या मैदानी प्रदेश हो। क्षेत्रीय सहसंबंध में समरूपता, इसको समानता नहीं, तो मौलिक विशेषता में नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, जेनरे डी विया संबंधित है क्या? जेनरे डी विया किससे संबंधित है? अब आप पॉज करके कर भी सकते हैं कि जेनरे डी विया किससे संबंधित है? क्रियाकलाप के सिद्धांत से क्या? क्रियाकलाप के सिद्धांत से संबंधित है, या यांत्रिकीय सिद्धांत से संबंधित है, या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेनरे डी विया जिससे क्रियाकलाप के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोबिलिटी ट्रांजिशन की संकल्पना क्या? मोबिलिटी ट्रांजिशन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? क्या मोबिलिटी ट्रांजिशन की संकल्पना प्रतिपादन किसने किया? अब हैगर स्टैंड ने किया, या हेटनर ने किया, और सी हैगट ने किया, ठीक है, और अगला इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मोबिलिटी ट्रांजिशन की स्थापना किसने की थी? जेलेंस्की ने की थी। क्या? जेलेंस्की जनसंख्या भूगोल से संबंधित विद्वान ने, उन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुराणों का भूगोल के रचयिता, पुराणों का भूगोल किसने लिखा है? क्या पुराणों का भूगोल किसने लिखा है? ठीक है, अब यम अली ने लिखा है, यम सफी ने लिखा है, यस बनर्जी ने लिखा है, या आर्यल सिंह ने लिखा है? तो पुराणों का भूगोल किसने लिखा है? यम अली ने पुराणों का भूगोल लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक, सिंपल है, रिटर है, रेबजल है, या मैकेंडर? समान सी बात है, मैकेंडर हृदय स्थल सिद्धांत के। अगला, 20वीं शताब्दी का भूगोल पुस्तक है। 20वीं शताब्दी का भूगोल क्या एक पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? हेटनर, हैगट, कुमारी सेम्पल, और क्या हर्बर्सन। यहाँ पर हर्बर्सन नहीं दिया गया है। क्या हर्बर्सन नहीं दिया गया है? तो ये 20वीं शताब्दी का हर्बर्सन नहीं है इसमें। 20वीं शताब्दी का भूगोल हमारे ख्याल से किसने लिखा है? टेलर ने लिखा है। 20वीं शताब्दी का भूगोल है, हर्बर्सन ने क्या किया? हर्बर्सन ने किया प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन किया है। क्या किया है? प्राकृतिक प्रदेशों का सबसे पहले विभाजन किया। तो 20वीं शताब्दी का भूगोल किसने लिखा है? टेलर ने लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की। आ गया वही क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन वही आ गया? तो डेविस ने नहीं की, किसने की? हर्बर्सन ने। प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की? हर्बर्सन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटीपोड पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी?
क्या ये प्रकाशित है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? अमेरिका से प्रकाशित होती थी, या फ्रांस से, या जर्मनी से, या जापान से। तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? अमेरिका से प्रकाशित। किस विश्वविद्यालय से? क्लार्क विश्वविद्यालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। वर्तमान भूत की कुंजी है, तो इसको किसने कहा है? वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन ने कहा है। क्या? जेम्स हटन ने कहा। स्थल रूप संरचना प्रक्रम का प्रतिफल है। क्या? स्थल रूप संरचना प्रक्रम का प्रतिफल है। इसको किसने कहा है? इसको डेविस ने कहा है। क्या? इसको डेविस ने कहा है। तो इसमें डेविस नहीं है, इसमें डेविस नहीं है यार, डेविस मान लीजिए, डेविस यहाँ पर है। ठीक है, अगला है यफ बराबर, क्या यफ बराबर एफ एम पी और टी। किसने इस सूत्र किसने दिया? तो ये इसको किसने दिया? इसको ग्रेगरी नहीं दिया था। क्या? ग्रेगरी ने दिया था। ठीक है, अगला अगला है जलवायु भू आकृतिक विज्ञान। क्या? जलवायु भू आकृतिक विज्ञान। तो एक ऑप्शन बचता है, तो क्या होगा? पेल्टियर ने इसको किया था। ठीक है, और असल रूप संरचना परक्रम को प्रतिफल किसने? डेविस। ठीक है।